Hello students, how are you? I hope you all are fine and enjoying study at home. You all know that we are doing our chapter number 6, that is combustion and fuel, and we have completed 5 parts of our chapter. Now today we are going to start 6th part of our chapter. Okay, we have already discussed in our previous video that harmful effects of burning of fuels. फ्यूल्स के हार्मफुल इफ़ेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया था हमने इससे पिछले वाले वीडियो में। तो फर्स्ट था उसमें जो कोल पेट्रोल वगैरह, ये जो हम जितनी चीज़ें ये जलाते हैं, कोल पेट्रोल वुड, इनसे क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं जो हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम को या रेस्पायरेटरी से संबंधित जो डिजीज़ होती है, अस्थमा, लाइक अस्थमा, ऐसी कुछ डिजीज़ वगैरह उससे हो जाती है। सेकंड हमने डिस्कस किया था इनके कंबसन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जो एक पॉइजनस गैस है। एंड उसमें नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया था, इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है जो एयर में मिक्स होके किसके क्या होता है उससे ग्लोबल वार्मिंग मीन्स पर जो हमारा अर्थ है उसके टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज हो जाता है, मीन्स ग्लोबल वार्मिंग। और इसके बाद था उससे कोल पेट्रोल एंड डीजल को जलाने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है जिससे सफोकेटिंग एंड करोसिव गैस होती है वो एक, ठीक है। और नेक्स्ट डिस्कस किया था हमने बर्निंग ऑफ कोल एंड पेट्रोल डीजल व्हीकल्स रिलीज नाइट्रोजन ऑक्साइड, उससे क्या होता है एंड sulfur dioxide and nitrogen oxide produced by the burning of fuels dissolve in rainwater and एसिड की फॉर्म में रेन वाटर में वो डिजोल्व हो जाती है जिससे कौन सी बारिश होती है, एसिड रेन। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस द केस ऑफ सीएनजी क्या है या ये हार्मफुल है या नहीं है उसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। The use of petrol and diesel as fuels in vehicles is being replaced by CNG. पेट्रोल और डीजल की जगह आजकल व्हीकल्स में किसका यूज़ किया जाने लगा है, सीएनजी का। दिस इज बिकॉज व्हेन सीएनजी बर्न्स इट प्रोड्यूसेस वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। ये इसलिए क्योंकि जब सीएनजी जलती है तो ये बहुत ही कम मात्रा में हार्मफुल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती है। ओके, द यूज ऑफ सीएनजी एज फ्यूल इन व्हीकल्स हैज रिड्यूस्ड एयर पोल्यूशन। सीएनजी का यूज करने से व्हीकल्स में क्या कम होता है, एयर पोल्यूशन। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक, द केस ऑफ वुड। In many rural parts of our country, people still use wood as a fuel due to its low cost and easy availability. क्या होता है, इंडिया के कई रूरल पार्ट्स में मीन्स ग्रामीण इलाकों में आज भी लोग खाना बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक सस्ता होता है, इसकी कॉस्ट कम होती है और ये बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाती है। ओके, The burning of wood as a fuel has, however, many disadvantages. फिर भी इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है। अगर हम वुड जलाते हैं, वुड से खाना बनाते हैं तो इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज है। ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट डिसएडवांटेज। द बर्निंग ऑफ वुड प्रोड्यूस ए लॉट ऑफ स्मोक विच इज कॉज रेस्पायरेटरी डिजीज। जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो उसमें से बहुत सारा धुआं प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जो किसका कारण होता है, वेरियस रेस्पायरेटरी डिजीज। ओके, श्वसन संबंधी काफ़ी बीमारियों का। द ट्रीज आर कट डाउन टू ऑब्टेन वुड फॉर यूज एज फ्यूल, देन ऑल द यूजफुल सब्सटेंसेज विच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम ट्रीज आर लॉस्ट। इससे क्या होता है, वुड को लकड़ी जलाने की जो लकड़ी चाहिए होती है उसके लिए काफ़ी सारे ट्रीज़ को काट दिया जाता है। उससे क्या होता है, बहुत सारे जो यूज़फुल सब्सटेंसेस हम प्लांट्स से या ट्रीज़ से प्राप्त करते हैं वो नहीं हो पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल क्या क्या प्राप्त करते हैं हम ट्रीज़ से,
जैसे मान लो गम हो गया, हनी हो गया, और भी कई सारी जो मेडिसिन्स भी होती है वो भी प्लांट से ही बनती है या ट्रीज से ही बनती है। जो लाख होती है जिससे चूड़ियाँ बनाई जाती है वो भी पेड़ों पे ही बनती है। मीन्स जो लाख, रबर और गोंद वगैरह ये सब चीज़ें अगर ट्रीज सारे काट दिए जाएंगी तो ये चीज़ें हमें प्राप्त नहीं होगी। ओके, द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज टू ऑब्टेन फ्यूल वुड लीड टू डिफॉरेस्टेशन। मीन्स अगर जलाने के लिए हम काफ़ी मात्रा में लकड़ियाँ काटे जाएंगे या पेड़ों को काटे जाएंगे तो उससे क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन। मीन्स बहुत अधिक मात्रा में या बहुत बड़े पैमाने पे पेड़ों को काट देना क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। ओके, इज इट क्लियर? एलपीजी इज ए बेटर फ्यूल दैन वुड बिकॉज, हम सबको पता है या ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि वुड की अपेक्षा या वुड के कंपैरिजन में एलपीजी एक अच्छा फ्यूल है। ओके, वाई, अब हम डिस्कस करेंगे कि क्यों एलपीजी एक अच्छा फ्यूल है या क्यों एलपीजी एक अच्छा ईंधन है। ओके, लेट्स डिस्कस। एलपीजी हैज ए मच हायर कैलोरीफिक वैल्यू दैन वुड। एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू वुड के अपेक्षा ज़्यादा होती है। सो इट प्रोड्यूसेस मच मोर हीट ऑन बर्निंग। इसलिए अगर हम इसको जलाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा या वुड की अपेक्षा ज़्यादा हीट हम ऑब्टेन करते हैं। ओके, अबाउट कैलोरीफिक वैल्यूज़ वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोज़। ओके, तो बताओ अगर आप लोगों ने याद किया है तो बताओ वुड की कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है। ओके, वुड की होती है 17,000 टू 22,000 किलो जूल पर केजी। मीन्स अगर हम 1 किलो वुड को जलाते हैं तो उससे हमें 17,000 से लेके 22,000 तक किलो जूल जो हीट होती है वो हमें प्राप्त होती है। जबकि एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू होती है 55,000 किलो जूल पर केजी। ओके, मीन्स 55,000 किलो जूल हीट हम प्राप्त करते हैं 1 किलो एलपीजी को जलाने पे। तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू हुई ना एलपीजी की, इसलिए अगर 1 किलो हम उसको जलाते हैं एलपीजी को तो वुड से बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें हीट प्राप्त होती है। ओके, एलपीजी बर्न्स विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी स्मोक बट बर्निंग ऑफ वुड प्रोड्यूसेस ए लोट ऑफ स्मोक। जब हम एलपीजी को जलाते हैं तो उससे कोई स्मोक प्रोड्यूस नहीं होती है, और अगर हम वुड को अगर हम चलाते हैं तो उससे बहुत अधिक मात्रा में स्मोक प्रोड्यूस होती है। ओके, थर्ड इज एलपीजी बर्न्स कंप्लीटली विदाउट लीविंग बिहाइंड एनी सॉलिड रेजिड्यू बट वुड लीव्स बिहाइंड ए लॉट ऑफ एश ऑन बर्निंग। एलपीजी को अगर हम जलाते हैं तो उसके जलाने के बाद लास्ट में कोई भी सॉलिड अपशिष्ट या अवशिष्ट नहीं बचता, उसमें बचता है क्या, देखा होगा आप लोगों ने घरों में अगर हम एलपीजी जलाते हैं, गैस सिलेंडर लाते हैं ना, अगर उसमें हम कुछ भी खाना बनाते हैं तो उसमें कुछ भी अवशेष लास्ट में नहीं बचता है। जबकि अगर हम वुड को जलाते हैं तो स्मोक तो होगा ही होगा, उसके बाद में ऐश भी बचेगा, लास्ट में बचेगा ना, राख बचती है ना, जब हम लकड़ी को जलाते हैं तो बहुत सारी राख बनती है उससे। इज इट क्लियर? ओके, इज इट क्लियर यू ऑल? नाउ today our chapter is completed, so watch video carefully, write with fair hand and learn all notes. Okay, thanks and have a nice day.